कहाँ तक हो गया था हमारा टॉपिक? हमने कूलम्बिक फोर्स तक बात कर लिया था, राइट? आज हम यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है आज का, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है। अब हम शॉर्ट में बस पढ़ते चलते हैं, क्योंकि रिवीजन है तो उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर आप देखोगे कि सपोज कर लो यहाँ पर एक कैपिटल चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ये चार्ज यहाँ पे रखे हुए 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होगा K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करोगे तो Q1 इज कैपिटल Q एंड Q2 इज 1 कूलम, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। ओके, इसका एक और फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। स्मॉल q मतलब जरूरी नहीं कि वो 1 कूलम हो, वो 2 3 4 5 वॉटएवर कुछ भी हो सकता है, और उसके ऊपर F फोर्स लगाता है ये, यानी उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो दिया हुआ है, और तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज जितना भी फोर्स लगाएगा डिवाइडेड बाय वहां पे जितना चार्ज रखा हुआ है वो, यानी E इज इक्वल टू F बाई Q भी कहा जा सकता है। ठीक है? तो ध्यान देना है वहां पर, ये जो कैपिटल Q है इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, इसको अपन कहते हैं सोर्स चार्ज, यानी जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, और ये स्मॉल q जो है इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर फोर्स और चार्ज दिया है तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ है तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज मतलब कि जैसे आपको, जैसे देखिए मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, दोनों क्वेश्चन से टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 कूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन ये है कि इफ अ चार्ज एक्सपीरियंस 10 न्यूटन फोर्स, या इफ ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, एक्सपीरियंसेस 10 न्यूटन फोर्स, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर क्या है कि आपसे बोला गया है कि इस 2 कूलम चार्ज का फील्ड बताइए 2 सेंटीमीटर पर। तो ये एक सोर्स चार्ज हो गया जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना? यस। और जो खुद क्रिएट करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो सोर्स चार्ज कहलाएगा। और यहां पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में कि एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो इतना न्यूटन फोर्स फील करता है, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया है, वहां वो इतना फोर्स फील करता है। तो जो फोर्स फील कर रहा है उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। समझे? अच्छा। Yes. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशन लगाएंगे, यहां पर डिस्टेंस है और चार्ज है तो KQ बाय आर स्क्वायर लगाएंगे, और सेकेंड क्वेश्चन में जो हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन E इज इक्वल टू F बाय स्मॉल q लगाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, बस SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, माइक्रो कूलम में उसको कूलम बना लेना है, सेंटीमीटर को मीटर बना लेना है। ठीक है? यस। हो जाएगा? यस। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी अगर याद है तो फटाफट आप सुनाइए, अगर 1-2 प्रॉपर्टी याद है तो। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे याद तो नहीं है। अरे जो भी रैंडम 1-2 भी याद है तो सुनाओ ना, कोई भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एक आप बताओ, ऐसे याद आ जाएगा। एक तो प्रॉपर्टी है कि इमेजिनरी लाइंस होती है, ये कोई हाँ, रियल लाइन नहीं है, ठीक है ना। सेकंड है बस कि इनिशिएट होती है, इनिशिएट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट होती है एट नेगेटिव चार्ज, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी है यस, नेवर इंटरसेक्ट, हाँ नेवर इट इज, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। चौथी प्रॉपर्टी है नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक यस, लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन में यही अंतर है कि मैग्नेटिक लाइन क्लोज लूप बनाता है और इलेक्ट्रिक लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। क्लोज लूप बनाता है, यस। उसके बाद इट इज कंटिन्यूअस कर्व, कहीं पर ब्रेक वगैरह नहीं आता है इसमें, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस कर्व होता है। छठा आप ये लिख सकते हो नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी, जो भी चार्ज बॉडी है उसके नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टी है 4-5 जिसको आप रट सकते हो, याद रख सकते हो। इसका मैं पिक्टोरियल डायग्राम अगर बनाऊं तो मैं कह सकता हूं, अगर सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकलेंगी, इस तरीके से पॉजिटिव से निकलती है, इस तरीके से, ठीक है ना। और ध्यान ये रखना है, आप चूंकि रफ हैंड से बनाओगे तो ऐसा ड्रॉ करना है कि ये लगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, लगे कि 90 डिग्री पे निकल रही है, ठीक है ना। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करते हो तो नेगेटिव चार्ज पर लाइन चल करके आती है कुछ इस तरीके से। अगर आपको बोल देगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का ड्रॉ करना है, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज और इसके बगल में एक नेगेटिव, ये दोनों पिक्चर अलग अलग था ये, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको एक ही पिक्चर में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से प्लस से निकालेंगे, हाँ प्लस से निकालेंगे, नेगेटिव पर ले जाकर के हम टर्मिनेट करा देंगे। यहाँ पर लाइन इनफाइनाइट पे जा रही है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये पॉजिटिव से निकल रही है, यहाँ नेगेटिव पर आ रही है। बहुत ज़्यादा लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक आध भी करके दिखा दोगे तो ऐसा चलेगा, ठीक है ना। लेकिन लाइन प्रॉपर ड्रॉ होना चाहिए कि दिखना चाहिए, लगे कि ये 90 डिग्री है यहाँ पर, समझे ना। और एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का हो गया। सपोज कर लीजिए कि एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, आपको इसका ड्रॉ करना है। तो इसके ड्रॉ करने में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से ये लाइन निकलेंगी और ये ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, ये रिपेल करता है एक दूसरे को, तो ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। यस, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसी तरह नेगेटिव भी रहेगा, तो नेगेटिव में भी टच नहीं कराना है, लेकिन नेगेटिव में एरो का डायरेक्शन बदल जाएगा, जो मैं बाहर ले जा रहा हूँ एरो वो अंदर की तरफ आ जाएगा एरो, ठीक है ना। लाइन लेकिन ऐसे ही ड्रॉ करेगा रहेगा अगर दोनों नेगेटिव रहा तो, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये सर क्लोज तो दिख रहा है, ये क्लोज नहीं है, ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ यहाँ पर जाके टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। हाँ क्लोज लूप नहीं है वो, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अच्छे से आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल में जरूर पूछेगा आपके मिड टर्म में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू, इस पर एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन हैं, आप एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के देख लेना ढंग से, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको कहेगा कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल के इस कॉर्नर्स पे यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है सपोज -2 माइक्रोकूलम।
ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये वर्टेक्स सी है। इसका साइड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, सारे साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यानी दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करिए, ठीक है ना। यस तो अब ए पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, हमें चार्ज है और चार्ज का डिस्टेंस है, तो यानी KQ/R² का हेल्प लेना पड़ेगा अपने को, है ना। यस तो अब इस 5 माइक्रोकूलम का देखोगे तो 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का फील्ड अगर यहां पर देखना है ए पर, तो पॉजिटिव का फील्ड लाइन उससे दूर जाता है, तो इसका जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो वेक्टर कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से दूर जाती है लाइन और हमें इस पॉइंट ए पर देखना है, तो बी से चलेगी लाइन और ए से होते हुए दूर बाहर की तरफ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस और अगर -2 का देखना है तो -2 इज नेगेटिव, तो -2 का जो होगा वो उसकी तरफ आएगा, तो यानी इस पॉइंट ए से होते हुए -2 की तरफ आएगा, यानी ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नाम दे देना आप E1 और इसको नाम दे देना E2, या तो दोनों का कंपोनेंट तोड़ करके आप सॉल्व कर सकते हो कि इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसी तरह E2 का एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ऐसा चला जाएगा, है ना। ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करा करके नेट इधर की तरफ ड्रॉ करवा सकते हो, ऐसा कुछ, बट एकदम बीच से जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो आप अगर इससे करोगे तो काफी लंबे चौड़े में पड़ जाओगे, समझे ना। तो आप इससे मत करना, क्योंकि दोनों वैल्यू अगर सेम होती ना E1 और E2, तो आपको इससे करना फिर आसान हो जाता कंपोनेंट तोड़ करके, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपका 120 डिग्री आएगा, तो E1 और E2 का रिजल्टेंट आप निकाल देना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। एक 120 होगा, फिर आप पहले E1 लिखो, कितना लिखोगे, E1 इज इक्वल टू आप लिखोगे K इंटू Q1/R², तो K हो गया 9 इंटू 10⁹, Q1 का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R² का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 5 45 इंटू 10⁻³ अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁻4, इसको सॉल्व कर लोगे तो 45 अपॉन 4 है, तो लगभग 11 मान लो, 11 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, बिकॉज E इज इक्वल टू आप F/Q भी लिखे थे एक फॉर्मूला, तो F इज न्यूटन एंड Q इज कूलम, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको E2 निकाल लेना है, तो E2 विल भी हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी माइनस वाइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस का काम आपने ऑलरेडी कर दिया है कि डायरेक्शन में दिखा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे इसको, K इंटू Q2 अपॉन में R², तो दिस विल भी हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, Q2 का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R² का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो दिस विल भी हो जाएगा 18 इंटू 10⁻³ अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁻4 एंड 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4.5 इंटू 10⁻7, दिस विल बी योर E2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने दो वेक्टर है E1 और E2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी इन दोनों को ऐड करने का मतलब है कि अपने को रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों का, तो हमारा जो टोटल इनेट आएगा तो दिस विल भी हो जाएगा √ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √ऑफ E1 हमारा जो भी आया है वो डाल देंगे, यानी 11 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर प्लस E2 जो आया है वो आया है 4.5 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर प्लस हम क्या डाल सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इंटू 10⁻7 और cos थीटा का मतलब यहाँ डाल देंगे cos 120 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, हाँ, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ई नेट आ जाएगा, लास्ट में यूनिट लिख देना है न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको स्क्वायर पर दे देगा कि स्क्वायर पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, तो वहां पर सेम इसी तरीके से, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक स्क्वायर है,
ये एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर मान लीजिए प्लस में चार्ज है, यहाँ पर माइनस में चार्ज है, यहाँ पे प्लस में चार्ज है, और इस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो हम इस प्लस का देखेंगे तो फील्ड ऐसे चला जाएगा। उसके बाद अगर हम इस वाले प्लस का देखेंगे तो फील्ड ऐसे दूर चला जाएगा। माइनस का फील्ड देखेंगे तो माइनस का फील्ड ऐसे आ जाएगा। तो पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। फिर इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके जस्ट अपोजिट ही है तो उसको माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आराम से शांति से सॉल्व करना है कि पहले इसका E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, E3 निकालेंगे। ये दोनों 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, है ना। फिर जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके साथ ये जस्ट अपोजिट होगा तो दोनों को सीधा सीधा माइनस कर देना। इस तरह से बारी बारी वेक्टर को सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ, तो ये आ सकता है 5 मार्कर में। एकदम होपलेस नहीं होना है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है सॉल्व। ठीक है। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में इस पर होगा तो उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में आएगा तो आप पैनिक नहीं होंगे नहीं तो। ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, वो आ जाता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें हम पढ़ेंगे कई सारी चीजें। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दैट मीन्स कि ये चार्ज अगर माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, और ये दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर या कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 2a, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना। यस। तो आप इसका डेफिनेशन भी याद रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज द 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक। यस। अब इसमें एक टर्म आता है हमारा डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या है, तो डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर p, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इज ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय दोनों चार्ज के बीच की दूरी। ठीक है ना। एंड इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन, ये सारी बातें आ सकती है 2 मार्कर में लिखने को। ठीक है ना। इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, 2 मार्कर में आ सकता है लिखने को इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो आप पहले डेफिनेशन लिखना, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट के बारे में आएगा तो लिख दीजिएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना। यानी अगर यहां पर आप देखेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। डायरेक्शन को आप पी कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस से प्लस की तरफ, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा इससे। ठीक है। यस। कोई दिक्कत वाली बात, मतलब अच्छा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना। यस। अब इसका यूनिट क्या होगा आप बताओ। इसका यूनिट रहेगा सर कूलम। हाँ, कूलम मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर वाई मीटर स्क्वायर। 2a इज द बेसिकली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है, तो कूलम मीटर होगा ना। अच्छा अच्छा, कूलम मीटर। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आ जाता है कि डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल दिया यार, इलेक्ट्रिक डायपोल placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, लेट्स से दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डायपोल को रख देते हैं, ये अगर हमारा मान लीजिए एक डायपोल रखा हुआ है, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना ब्लैक वाली, तो वो कोई रियल लाइन नहीं है, वो मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। yes. अब ये डायपोल रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू।
तो इस पे क्या क्या होगा, देखिए आपको ये डराइव करने के लिए दे सकता है कि डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से करके आएगा, ठीक है ना। Yes. तो सबसे पहली चीज तो इसमें देखिए होगा क्या, होगा ये कि इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस नेगेटिव पर फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ लगेगा F, एंड दिस F इज इक्वल टू E इंटू क्यू के बराबर होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू, ठीक है। Yes. और इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर लगता है, तो F इज इक्वल टू यहां भी हो जाएगा क्या, E इंटू क्यू, ठीक है। Yes. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लगेगा, बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा। Net force 0. जीरो, क्योंकि इस डायपोल पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, ठीक। Yes. क्या अगर ये डायपोल रेस्ट में था तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, Translation no. कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा, आगे ये बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में था, तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। तो नो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस, नो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। Yes. अब इसमें आ जाता है कि क्या टॉर्क भी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क बिल्कुल प्रोड्यूस होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक फोर्स आपका ये है और एक फोर्स आपका ये है, और दोनों फोर्स के बीच में देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर दोनों फोर्स के बीच में दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देयर मस्ट बी द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस डायपोल, एंड if this is the electric field and the direction of the dipole moment is negative to positive, that means the direction of dipole moment will be like this will be the direction of the dipole moment, then angle between the dipole moment and the electric field is theta here, okay। Yes. तो अगर हमें टॉर्क पता करना है तो हमें दो फोर्स दिया हुआ है, दोनों फोर्स अपोजिट है, और दोनों फोर्स अगर अपोजिट है तो इसका टॉर्क पता करना है। तो हमें क्या करना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू कोई भी एक फोर्स R क्रॉस सीधा आप F कर दीजिए, जिसको कि आप चाहो तो आप R F साइन थीटा कह सकते हो, ऐसा। Yes. तो यहां पर जो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा का मतलब होता है आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा का मतलब है कि ये दोनों चार्ज के बीच में जो ये दूरी है जिसको हम 2a कह रहे हैं, तो r की जगह 2a डालेंगे तो वी विल गेट 2a इंटू एफ इंटू साइन थीटा। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दो में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय दोनों फोर्स के बीच की दूरी, ये दूरी हो जाएगी 2a साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा, आप जैसे याद कर लो आर एफ साइन थीटा, तो आर की जगह बस 2a डाल देना है, 2a मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी होगी यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि कोई भी एक फोर्स, तो कोई भी एक फोर्स का मतलब हो गया 2a इंटू फोर्स का मतलब हो गया q इंटू ई इंटू हो जाएगा साइन थीटा, एंड ये 2a था, सॉरी वेट, दिस इज द 2a and q into 2a is dipole moment p, तो this will be pe sin theta, और we can say कि this torque will be हो जाएगा p क्रॉस e के बराबर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेशन याद होना चाहिए, ये 3 मार्क्स में डेरिवेशन पूछता है, समझे। हाँ सर आप खा लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा हमको। हाँ क्या हुआ, अच्छा कोई नहीं, आप खा लीजिए, ठीक आ गई बात समझ में। yes. अच्छा, कब इस पे टॉर्क भी जीरो, देखिए फोर्स तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स जीरो हमेशा रहेगा, टॉर्क कब जीरो हो जाएगा। एक बार वापस बोलो।
फोर्स तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स हमेशा जीरो होगा, ठीक। यस टॉर्क कब कब जीरो हो जाएगा? सर, क्या बोलते हैं, जब थीटा 0 होगा और जब थीटा 180 होगा। 180 होगा। और इन दोनों केस में जब टॉर्क भी जीरो हो जाएगा तो हम उस केस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यस अब इक्विलिब्रियम में भी मैंने एक स्टेबल एक अनस्टेबल बताया था, वो जब एनर्जी समझाएंगे तो वहां पे हम सीखेंगे उसको, ठीक है ना। ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? यस अब इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कहाँ? तो एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब होता है? दिस इज लेट से माइनस क्यू एंड दिस इज लेट से प्लस क्यू, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी अगर ये 2a है और इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज एक्सिस ऑफ द डायपोल, और इसी लाइन पर अगर कहीं पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से दिस पॉइंट दैट इज नोन एज कैपिटल M, तो इसी पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। और इस पॉइंट की जो सेंटर से दूरी है, लेट्स से द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल r, ठीक। तो अगर मुझे इस पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इस पॉइंट M पर ये नेगेटिव चार्ज भी फील्ड बना रहा होगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी फील्ड बना रहा होगा। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज का फील्ड दिखाऊं इस माइनस चार्ज का, तो माइनस चार्ज फील्ड अपनी तरफ बनाता है, और इस पॉइंट पर दिखाना है तो इस पॉइंट पर टेल रख करके माइनस की तरफ डायरेक्शन दिखा देंगे, तो दिस विल बी E माइनस, या इसको E1 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर मैं प्लस का फील्ड दिखाऊं तो प्लस का फील्ड उससे दूर की तरफ होता है, तो दिस विल बी रिटन एज E2। यहां पर आपको टेल रखना है M पर, और प्लस का दूर की तरफ जाता है तो बाहर की तरफ दिखा देंगे, कोई दिक्कत? यानी एकदम ये जो होना चाहिए ना, ये एकदम प्लस से चल करके इस पॉइंट M से होते हुए दूर जाएगा इससे, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट का अगर आप डायरेक्शन दिखाओगे तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कुछ इधर की तरफ होगा, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बताओ कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? प्लस का नहीं, प्लस हम मान रहे हैं किसका? नेगेटिव का। तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ? देखना नहीं, आप खुद से सोच के बताओ। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का अगर पॉइंट M पर देखना है तो नेगेटिव चार्ज की दूरी कितनी है? नेगेटिव चार्ज से R प्लस तो हमने कोई डिस्टेंस मिली नहीं, नहीं वाई दिस माइनस Q2 प्लस Q इज 2a। हाँ, तो we can say that electric field due to negative charge is KQ upon R plus A whole square। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट। तो इफ वी आर यूजिंग द unit vector of the dipole moment for the direction notation, then here the negative sign will be indicated because the electric field due to negative charge and the dipole moment have opposite in direction, so we are using here negative sign, okay। yes। ये नेगेटिव साइन बिल्कुल इस चार्ज के माइनस होने की वजह से नहीं है, ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए, ठीक है ना। अगर यहीं पर मैं इस पॉइंट M को इधर ना लेकर के इधर यहां पे ले रहा होता तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का फील्ड राइट की तरफ होता, डायपोल मोमेंट भी राइट की तरफ, तो मुझे नेगेटिव का जो फील्ड में लिखता वो प्लस में लिखता और पॉजिटिव का फील्ड में माइनस में लिखता फिर। समझ रहे ना। तो यहां पर नेगेटिव साइन बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट M इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट।
That's why we are using the negative sign in this equation. Okay. Yes. Now the electric field due to positive charge E2 will be equal to what? AQ upon KQ upon R माइनस ए का होल स्क्वायर. वाई? सेंटर से R है, ये दूरी A है, तो R माइनस ए कर देंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है ना? Yes. और यहां भी अगेन यूनिट, यहां पर यूनिट वेक्टर पी कैप यूज करेंगे, बट हियर द साइन विल बी पॉजिटिव बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट एंड E2 इज इन सेम डायरेक्शन. राइट? Yes. अब यहां पर दोनों एक ही लाइन पे ये वेक्टर है, कोई एंगल वेंगल नहीं है, बस हमें दिख रहा है कि दोनों वेक्टर अपोजिट है. तो सिंपल क्या करिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आप E1 प्लस E2 लिख लीजिए ऐसा. ठीक है? Yes. यहां पर ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ऐसे भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पूरा लिखा जा रहा है. तो वी कैन से दिस विल भी हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप. ठीक है? Yes. और इसको फिर पूरा जब आप सॉल्व करोगे, कर दूं क्या पूरा सॉल्व? कर देता हूं. इसको कॉमन है. हाँ, इसको देखिए आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो. के क्यू को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर. यहाँ पर बाहर में पी कैप लगा दो तो ये हो गया के क्यू बाहर आ गया. इसको जरा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर ये यहाँ आ जाएगा, यानी माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर. यहाँ पर यूनिट वेक्टर पी कैप आ जाएगा. ठीक है? Yes. तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू ये हो जाएगा माइनस, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप खोलोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r a प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r a प्लस ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा क्या, इन दोनों को अगर आप चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है. No. यहां ऊपर में देखोगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा के क्यू इंटू 4r a बचेगा. ये हो जाएगा प्लस 2r a और यहाँ पर 2r a 4r a, बाकी सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी कैप एंड दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके? Yes. तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी कैप. ठीक है? Yes. एंड दिस q इंटू 2a इज डायपोल मोमेंट. तो सो वी कैन से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k इंटू p. अब यहाँ पर p से कैप हटा करके यहाँ एरो लगा दो चलेगा, तो p इंटू हो जाएगा 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत? तो एक बार आपका माइनस इधर चला गया. कौन सा माइनस? ये वाला माइनस. वही माइनस, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2r a हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वो सारे यहाँ पर हाँ उसको कैंसिल आउट करें. ठीक है ना? अब इफ मान लो कि आपका a जो है यानी दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो है वो डिस्टेंस से बहुत छोटा है, r से बहुत छोटा है, तो यू कैन से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा k p वेक्टर इंटू 2r अपॉन में r दी पावर 4. इस r से इसको काटोगे तो हेयर विल बी r का क्यूब और वी कैन से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 2p वेक्टर अपॉन r का क्यूब. ऐसा. Yes. Here the sign is positive. Sign is positive means the electric field and the dipole moment at the axial point have the same direction. यानी net electric field and the dipole moment have the same direction. ठीक है ना? भले ही आप ये पॉइंट चाहे इधर की तरफ लो या इधर की तरफ लो, दोनों केस में आपका आंसर प्लस में ही आएगा. इसका मतलब है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, और जब डायरेक्शन सेम होगा तो कोई आपसे पूछे कि दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा तो आप क्या बोलोगे? 0 डिग्री. ठीक है ना? Yes. कोई दिक्कत नहीं है. No.
and next one is electric field at equatorial point. Electric field at equatorial point. So equatorial point means here is negative charge, here is positive charge, and the line joining these two is 2a. The distance of these two charges 2a. और इन दोनों के सेंटर से, इन दोनों के एकदम सेंटर से अगर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन को पास करा दिया जाए तो दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, और इस लाइन पर हम कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं m, तो दिस पॉइंट इज बेसिकली इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर अगर हमें फील्ड पता करना है तो हम इस माइनस चार्ज का फील्ड देखेंगे, तो माइनस का फील्ड इसकी तरफ हो जाएगा और प्लस का फील्ड इससे दूर चला जाएगा ऐसा। तो माइनस के फील्ड को अपन E1 लिख लेते हैं, प्लस के फील्ड को अपन E2 लिख लेते हैं, और इसका हम कंपोनेंट तोड़ेंगे। दोनों E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, बिकॉज के माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दूरी हमारी r है, तो ये दूरी भी हमारी, ये और ये डिस्टेंस भी हमारा सेम आएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मैं इस दूरी को x बोल देता हूं। तो अगर मैं E2 का कंपोनेंट तोड़ूंगा तो E2 का एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर, और इसी तरीके से E1 का एक कंपोनेंट इस पर जाएगा और एक कंपोनेंट इस पर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो E2 का दो कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, E2 का cos थीटा, और हमारा आ जाएगा E1 का भी cos थीटा, ठीक है ना, ऐसा। और इसी तरीके से इधर हो जाएगा E2 का साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा हमारा E1 का साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, बस cos थीटा वाला ऐड होगा। तो वी कैन से आवर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E2 का cos थीटा प्लस हो जाएगा E1 का cos थीटा। और अगर आप देखोगे तो डायपोल मोमेंट इज लेफ्ट टू राइट एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट टू लेफ्ट। तो इन दोनों के लिए हम यूनिट वेक्टर अगर p कैप का इस्तेमाल करेंगे तो हेयर डायरेक्शन साइन विल बी नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पर जितना E1 cos थीटा आएगा उतना ही E2 cos थीटा आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो हम इसको आप E1 हाँ यस यू कैन से -2 E1 cos थीटा, ठीक है ना। तो यू कैन से दिस विल बी -2 इंटू E1। E1 का मतलब हो जाएगा k इंटू क्यू अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये x है तो बेसिकली ये भी x ही आएगा, ठीक है। और cos थीटा का मतलब आपने p क्या क्यों उठाता? हाँ p कैप लगा लीजिए, ठीक है। और cos थीटा का मतलब आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो तो cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि a अपॉन x हो जाएगा। तो वी कैन से दिस विल भी हो जाएगा -k इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन में x क्यूब, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज -k इंटू p पर वेक्टर लगा दीजिएगा, यहाँ तक p कैप रखना है, उस पर p के उसके बाद p पर वेक्टर लगा देना है, अपॉन हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है। अगर मैं आपसे इस x के बारे में पूछूं ना तो आप कहोगे x बराबर सर होगा √r² प्लस a स्क्वायर। नहीं समझे, ये हमारा r है, ये हमारा a है, तो वी कैन से x इज इक्वल टू और वी कैन से r² प्लस a स्क्वायर दी पावर 1/2। तो अरे यार